पूजा हो चुका है। घर में जो पूजा मैं करती हूँ वो कर ली हूँ। सारा पूजा कंप्लीट हो गया। इधर मैं जो चढ़ाई हूँ यहाँ तक हो गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा शिवा ब्लॉग्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्नेहा शिवा ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ये मैं करवा चौथ का ब्लॉग पार्ट 2 शेयर कर रही हूँ, क्योंकि एक पार्ट में शेयर करने से बहुत ज़्यादा ही लेंदी हो जाता है, इस वजह से। तो अभी आप ये देखिए मेरा लुक आप लोगों को कैसा लग रहा है। वैसे तो मैं फर्स्ट पार्ट में भी मैं अपना लुक शेयर की हूँ, तो वीडियो तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया था, लेकिन फिर भी मैं उसको कट करके और फास्ट फॉरवर्ड कर करके छोटा करके तब आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं पूजा करने के लिए बैठ गई हूँ। पहले आसन लगाने से पहले चौकी पे मैं थोड़ा सा गंगा जल डाल के और अपने ऊपर भी गंगा जल डाल के अपने आप को शुद्ध करके और चौकी को भी शुद्ध करके उसके बाद फिर यहाँ रख ली। उसके बाद फिर यहाँ पर कलश लिए हैं, कलश में मैं लगाई हूँ ये जो ये करवा का जो ढक्कन सब है, उसमें मैं चावल और एक एक सिक्का और एक सुपारी डाल दी हूँ, और थोड़ा थोड़ा सा 4-4 टुकड़ी करके मिठाई सब भी 4-4 था वो डाल दी हूँ। वो नहीं भी डालते हैं तो कोई बात नहीं, मैं मुझे मन मतलब जब ध्यान रहता है तो डाल देती हूँ ऐसा। और यहाँ पे कलश के लिए मैं वहाँ पे चावल रखती हूँ, और चावल को वो अष्टकोण टाइप से बना के उस पर कलश रखूँगी। कलश में फिर स्वस्तिक बना के, और मैं स्वस्तिक के साइड से दो दो लाइन करके, जैसे कि रिद्धि सिद्धि होते हैं तो वैसे करते हैं। जो भी कलश मैं रखी हूँ वो करवा रखी हूँ, सारे में मैं वो मौली धागा को लपेट दूँगी। 5 मरतबा मैं लपेटती हूँ, और लपेट के उसके फिर 2 करवा रखी हूँ। तो मैं मुझे याद नहीं रहता, तो मैं हर बार ही मिट्टी का 2 करवा ले आती हूँ। तो ले आती हूँ तो पूजा कर भी लेती हूँ। तो दोनों करवा में मैं वही इस बार जो भरी हूँ वो मैं बताती हूँ। तो इस बार मैं मिठाई और फल ये सब करके भर दी थी। और ये जो करवा दान में देते हैं तो उसमें करवा क्या मतलब बोला जाता है 13 करवा दान करते हैं, तो 13 करवा उतना सबसे हो ही नहीं पाता है दान करना। तो मैं उसमें 13 बिंदी या 13 टीका जैसे सिंदूर का होता है वो लगा देते हैं। एक तरफ पार्वती जी का रहता है, एक तरफ अपना रहता है, जो कि बाद में फेरने के बाद पार्वती जी वाला खुद आ जाता है, जैसे कि सुहाग देव सुहाग लेप करके वो होता है। तो और उसके बाद अपना वाला पार्वती जी के साइड चल जाता है, जो कि आप सास को दान में दे सकते हैं। सास को ही देना होता है, लेकिन सास नहीं रहने पर किसी को भी दे सकते हैं। सुहागन अपने से बड़ी जो भी हो जिससे आशीर्वाद लेगी। और उसके बाद फिर सारे मतलब कि करवा माता में जितने भी भगवान सब हैं और शिव परिवार के जितने भी जन हैं, सबको सिंदूर चंदन हल्दी ये का टीका लगा के उसके बाद फिर करवा माता को बिंदी लगा के सब कुछ करना होता है। उसके बाद फूल माला सब पहनाना होता है। तो अभी तो मैं यहाँ पर चंदन टीका ही कर रही हूँ, क्योंकि टीका करना होता है, सिंदूर करना होता है, उसके बाद फिर हल्दी लगाना होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे बेलपत्र में मैं राम राम लिख रही हूँ। तो राम राम मतलब कहा जाता है ना कि बेलपत्र 3 बेलपत्र आप लेके और उसमें राम राम लिख के चढ़ाओ तो भोलेनाथ बहुत ज़्यादा ही प्रसन्न होते हैं। तो मैं वैसे ही करके चढ़ाती हूँ। तो वो कर ली। उसके बाद फिर फूल उल चढ़ाने के बाद माला और चुनरी तो भगवान जी को मैं चढ़ाई हुई थी, नया जो लाई थी। और उसके बाद फिर माला जो फूल वाला मंगवाई थी वो भी, और उसके बाद फिर सुहाग का डाली जो था वो, और उसके बाद फिर ये जो मैं बायना मम्मी को देती हूँ, सास नहीं है मेरी तो वो चढ़ा के, और इसमें से मैं आंटी को भी कुछ देती हूँ यहाँ, मम्मी को भी देती हूँ। और फल मैं 4-4 करके एक थाली में रख ली थी, एक थाली में 4-4 करके मिठाई, और सारा को लेके, क्योंकि भगवान के सामने में उतना आ नहीं पाता है, एडजस्ट होता नहीं है, तो इसलिए मैं वहाँ पर रख के और वहाँ दिखा के नीचे रख दी। और अपने करवा में मैं जल भर के, और करवा में चावल सुपारी एक सिक्का और वो थोड़ा थोड़ा करके चंदन हल्दी ये सारा उसी में डाल दी। और ये चौमुख दिया अब जला के उसके बाद फिर भगवान जी को दिखा के वहाँ पे कलश पे रखती हूँ। और अगरबत्ती भी, और 4 दिया मैं जलाई थी। 4 दिया मतलब 4-4 इसमें सब कुछ बोला जाता है, तो वो करती हूँ मैं। तो 4 दिया वहाँ रखने पे अजीब सा हो जाता, तो एक प्लेट में 4 दिया को रख के और भगवान जी को दिखा के एक साइड में रखती हूँ। उसके बाद फिर मैं जो थाली जो पूजा करने जाऊँगी ऊपर चाँद का और पतिदेव का, तो वो वहाँ पे सजा के भगवान जी को दिखा दी। और यहाँ पे मैं गौर पूज रही हूँ। तो हम लोग के यहाँ गौरी गणेश का तो पूजा होता ही है, इसमें मैं गौर पूजती हूँ। तो गौरी मैं रखी हूँ, तो उसको गौर पूज के उसके बाद फिर फूल जैसे मैं चढ़ा रही हूँ वैसे ही हाथ करके फूल चढ़ाया जाता है। और उसके बाद फिर गौरी माता को वहीं पे प्लेट में थोड़ा सा प्रसाद भी चढ़ा दी हूँ। उसमें मैं भगवान जी को आलता लगाना पहले भूल गई थी, इसलिए मैं बाद में आलता लगा रही हूँ। आलता लगाने के बाद खुद के पैर में भी आलता लगा लेते हैं। और आज के दिन नया बिछिया भी पहनना चाहिए, तो मैं बिछिया भी नया पहनी। और यहाँ पे कथा करने से पहले 7 दाना गेहूँ चावल जो भी हो
तो मैं चावल का 7 दाना ले ली हूँ और उसको पेपर में इसलिए डाल रही हूँ कि 7 दाना छोटा छोटा होता है तो वो तो गिर सकता है, इस वजह से उसको पेपर में डाल के उसके बाद फिर ले ली हूँ हाथ में। और उसके बाद भी कथा सुनना होता है। तो अब ये यहाँ पे मेरा कथा आरती समाप्त हो गया। उसके बाद फिर करवा फिरते हैं, करवा 7 बार फिरते हैं तो पार्वती जी का साइड का अपने साइड का पार्वती जी का साइड चला जाता है। फिर यहाँ पे मैं क्षमा प्रार्थना कर रही हूँ। क्षमा प्रार्थना हो जाने के बाद फिर पूजा मेरा पूरा संपन्न हो गया। यहाँ पे मेरा पूजा हो चुका है। घर में जो पूजा मैं करती हूँ वो कर ली हूँ, सारा पूजा कंप्लीट हो गया। इधर मैं जो चढ़ाई हूँ यहाँ तक हो गया है। तो पूजा अच्छे से कर ली, आरती उरती सब हो गया है। अब बस चांद निकलने का इंतज़ार है। अभी यहाँ पे चांद निकलने का टाइम तो हो चुका था, लेकिन चांद निकला नहीं था, इस वजह से मैं चांद का वेट कर रही थी। तो वैसे ही रील्स वीडियो सब बना रही थी, तो जो 1-2 आप लोग के साथ शेयर की हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे अब आ गए हैं छत पे मैं पूजा कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे एक गमला रख लेती हूँ तब पूजा करती हूँ, क्योंकि नीचे में करने से कोई आएगा तो पैर वैर पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे अर्घ देने के लिए जो भी लाए थे फूल वूल सब डाल दी हूँ। जो 7 चावल लेके मैं पूजा की थी, कथा सुनी थी, वो भी डाल दी हूँ। उसके बाद फिर चंदन अक्षत फूल और ये जो उसमें, और चंदन में तो करवा जो डाली थी उसमें भी चंदन अक्षत सब डाली हुई थी, फूल। और ये नारियल लेके केला वहाँ पे रख दी हूँ, फिर नारियल लेके रख दी हूँ। उसके बाद फिर चारों साइड घूम के मैं प्रणाम कर लेती हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि अंधेरा है, क्योंकि मैं आप लोग को बताई हूँ कंस्ट्रक्शन का काम अभी चल ही रहा है, पूरा फिनिशिंग हुआ नहीं है। इस वजह से थोड़ा बहुत करके ये मतलब कि सूट जो थोड़ा बहुत हुआ है, और सूट भी और ऐसे ही कर लिए, तो जैसे शॉर्ट सूट करते हैं तो उस तरह से, तो इसके लिए सॉरी। और यहाँ पे हो नहीं पाया, तो अभी तो थोड़ा बहुत जो भी दिख रहा है, क्योंकि ये मतलब कि एक फ़ोन से लाइट जला के एक फ़ोन से कर रहे थे, क्योंकि लाइट लेके हम लोग ऊपर गए नहीं थे। और इसके बाद जब पतिदेव का पूजा करेंगे उस टाइम में तो बिल्कुल भी मतलब कि बहुत ज़्यादा ही कम दिखेगा, तो उसके लिए फिर से सॉरी। और आप लोगों को अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। इसमें तो मतलब कि यहाँ पूजा का थोड़ा बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा कष्ट होगा देखने में, लेकिन फिर भी उसको टॉलरेट कर लीजिएगा। और उसके बाद फिर पतिदेव का पूजा करते हैं, तो पतिदेव को फिर पहले मैं जो करती हूँ बता रही हूँ, चंदन वंदन लगा के, और उसके बाद फिर फूल अच्छा सब छीट के उसके बाद रक्षा सूत्र मैं बांध देती हूँ। उसके बाद वो भी मुझे रक्षा सूत्र बांध देते हैं। और उसके बाद फिर आरती उरती करके और ऊपर चांद को एक बार फिर से छलनी से देख के, साथ में पति को देख के, उसके बाद फिर मैं आशीर्वाद ले लेती हूँ प्रणाम करके। और उसके बाद फिर वो मुझे पानी पिला देते हैं, मैं उनको, वो मुझे थोड़ा सा मिठाई खिला के पानी पिला देते हैं, मैं भी उनको मिठाई खिला देती हूँ। मैं पानी नहीं पिलाती हूँ, मैं बस मिठाई खिलाती हूँ। उसके बाद फिर मेरा पूजा समाप्त हो गया। ये मैं आशीर्वाद ले रही हूँ। ये रहा हम लोग का डिनर, कचौड़ी, बड़ी, चावल, कढ़ी बड़ी, खीर सेवई का और आलू गोभी की सब्ज़ी, बस इतना ही बनाई हूँ। आज ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाई हूँ। तो यह डिनर, चलते हैं डिनर करने के लिए। उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोग से। डिनर निकाल ली हूँ, चल रहे डिनर करने के लिए। तो उससे पहले मैं सोची ब्लॉग एंड कर देती हूँ और ये कपड़ा भी चेंज कर लेती हूँ। तो मेरा पूजा यहाँ पे सारा हो चुका है। और इस बार ऐसा हुआ है चांद निकला नहीं, तो चांद का मतलब कि ध्यान करके तब फिर मैं ऊपर में पूजा वूजा की हूँ। तो ऊपर में थोड़ा सा रिकॉर्डिंग की हूँ, ऐसा नहीं है नहीं की हूँ, लेकिन वो आप लोगों को दिखेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा था। तो उस तरह से थोड़ा बहुत जो हुआ वो शेयर करेंगे, तो आप लोग उसको थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। तो क्योंकि ऊपर अभी बन ही रहा था, लाइट था नहीं, इस वजह से ऐसे हो गया। नहीं तो अच्छे से रिकॉर्डिंग करते, चाहे कोई रहता तो, कोई था भी नहीं इस वजह से। और एक बार मेरा कपड़ा ऊपर से नीचे दिखा देती हूँ अच्छे से। ये रहा मेरा कपड़ा, ये रही मेरी बिछिया, यही बिछिया मैं पढ़ ली हूँ। तो फिर अब इसके साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड कर लेती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल पर जो भी नए हो वो जरूर से जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ। अब मैं चूड़ा अभी खोल चुकी हूँ, क्योंकि खाना है, चूड़ा यहाँ तक लटक रहा था। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।